दिखता ये है कि जो इस वक़्त गवर्नमेंट में है, केपीके की गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं पीटीआई की तरफ से, वो लोग बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। अली अमीन गंडापुर साहब और जो ये मोहसिन नकवी साहब हैं, ये कर रहे हैं और इफ़ेक्टिवली इन सब ने इमरान खान साहब को साइड पे कर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म होंगे। वेलकम in our live session almost 8 a.m. here in USA with us. So जनाब पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है और जो सिचुएशन जारी है वोलेटाइल किस्म की, उसके हवाले से बात करते हैं। जो सर-ए-फ़हरिस्त मौज़ूआत हैं वो 2 हैं इम्पोर्टेंट। एक तो पेशावर में पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट व्हाटएवर जो भी है, उनका जरगा जो कि कहते हैं कि ग्रैंड जरगा था, उसके ऊपर जिस तरीके से वहशियाना तरीके से क्रैकडाउन किया गया है और उसमें अब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी शामिल है, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में सारा काम कर रही है। और जो वो लोगों को इसकी जस्टिफ़िकेशन दे रहे हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जस्टिफ़िकेशन उनके पास अभी तक जो है वो यही आई है कि वफ़ाकी गवर्नमेंट ने चूँकि पीटीएम को बैन कर दिया है, तो इस वजह से हम अब उनका साथ नहीं दे सकते। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का एक शिफ्ट है इनकी तरफ से, अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। लेकिन उनकी तरफ से कुछ अच्छे इक़दामात भी सामने आए हैं। इसके हल के तौर पे या एक जो मीडिएशन के तौर पे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ये एक बड़ा अचंभा है क्योंकि लग ऐसा रहा है कि जो पीटीआई की दूसरी क़यादत है और जो इस वक़्त गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनमें एक तरह का क्लैश जारी है। साथ-साथ फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर कल बात करने थे लेकिन नहीं हो सका, वो ये था कि इमरान खान साहब को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है और इफ़ेक्टिवली जो भी छोटा-मोटा कम्युनिकेशन का ज़रिया था इमरान खान साहब का, उसको बंद कर दिया गया है। इमरान खान साहब की सिस्टर्स को जो है ना, वो उनके साथ जो राब्ता था उनका, वो बंद कर दिया गया है और इमरान खान साहब के जो वकला हैं, स्पेशली इंतज़ार पंजोटा साहब, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनको गायब कर दिया गया है या वो खुद गायब हो चुके हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें पीटीआई की जो इस वक़्त के जो लोग हैं, उनका क्या किरदार है, इसके ऊपर भी आपसे मैं बात करूँगा क्योंकि देखिए, हम तो सही बात करेंगे जहाँ पे हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे डंडी मारी जा रही है, यहाँ पे 2 नंबरी हो रही है, चाहे वो पीटीआई की इस वक़्त की जो बाहर की लीडरशिप है वो करे, चाहे वो अली अमीन गंडापुर करे, चाहे वो मोहसिन नकवी करे, तो हम तो बात करेंगे उसके ऊपर। और क्यों मैंने ये बात की है, इस वजह से कि कल समी इब्राहिम साहब का एक बहुत ही अलार्मिंग किस्म का एक उनका वीडियो थी, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को कुछ भी पता नहीं है कि ये बाहर ये लोग क्या करते फिर रहे हैं। और इफ़ेक्टिवली इमरान खान साहब के साथ सारे कम्युनिकेशन के जो ज़रिए हैं वो बंद कर दिए गए हैं और इसमें पीटीआई ने एक एप्लीकेशन दी, एक जो उनके केसेज़, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कैसे होती थी जब लोग उनके केसेज़ की हियरिंग होती थी तो वहाँ जाते थे, तो पीटीआई ने एक एप्लीकेशन दी कि 18 अक्टूबर तक इमरान खान साहब के जो केसेज़ हैं, जो कि आई बिलीव नैब की तरफ से हैं, उनकी हियरिंग बंद कर दी जाए। ये क्या तरीका है? इसके ऊपर भी थोड़ी-सी बात करते हैं। तो पहले चलते हैं जनाब कि पीटीएम का जो जरगा था जिसके ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, उसका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का सुना के पॉइंट ऑफ व्यू था। वो लोग ये कह रहे थे कि हम चूँकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल पीटीएम की नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि उनके जो नारे थे वो बहुत ही जो वो लगाते थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है, ये सबको पता है, ये उनका नारा था। लेकिन जो हमें पता है अभी तक प्रोटोटाइप, वो ये पता है कि पीटीएम के जो लोग हैं वो अफ़ेक्टेड हैं। ये जितनी भी जो
हमारी जंग नहीं थी जिसमें पाकिस्तान घुसा, जिसमें जो वर्ल्ड पावर्स हैं, कॉलोनियलिस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इसमें धकेला, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ स्पाइन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। तो इसकी वजह से जो फाटा में लोगों के साथ किया गया, जो खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के साथ किया गया, जो बेघर लोग हुए, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि भई आप ये ड्रामा बंद करें, आप ये जंग बंद करें, ये आप अज़ाब उनके ऊपर जहन्नम जो आपने जारी की हुई है, वो बंद करें। तो उनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो है ना वो मूवमेंट जारी हुई। और इसमें देखा जा सकता है कि किसी सतह पे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनकी सपोर्ट भी हुई है। इनको जगह दी गई कि इस्लामाबाद में आके जलसे करें, सब कुछ करें, और कई जगह पे उनको स्नब भी किया गया। ये शुरू से पॉलिसी जारी है। इसके ऊपर बहुत डिटेल से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से अनफॉर्चुनेटली ये भेड़िए नुमा लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी हैं, हर जगह पे हैं। ये जो फौजी डिक्टेटर हैं, इन्होंने क्या किया, ज़िया-उल हक ने क्या किया, पाकिस्तान में मज़हबी मुनाफ़रत के नाम पे इन लोगों ने किस कदर ज़्यादा जो है ना वो जानें लीं। एक वक़्त था कि जब इन्होंने एक शिया-सुन्नी डिस्कॉर्ड पैदा करके इसी एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को मरवाया। बेहतरीन किस्म के ज़हन जो हैं हमारे, उनको इन्होंने शहीद करवाया, डॉक्टर्स को इन्होंने शहीद करवाया, ये खुद करवाते रहे सारा कुछ, और बाद में आके इधर वो बन जाते थे। तो ये लोग करते रहे, इनके लिए मसला नहीं है कोई भी। लेकिन मसला ये है कि कब तक अवाम जो है वो इस सारे चक्कर में आती रहेगी, इनके लॉलीपॉप में आती रहेगी, और जो नैरेटिव ये लोग देते हैं उसको वो एक्सेप्ट करती रहेगी। तो पीटीएम के लोगों के बहुत ज़्यादा उनके वो हैं, जिसे हम कहते हैं कि उनकी तरफ से रिज़ेंटमेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल किए जाएँ, और बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन उनके ज़ाहिर है एक सर्टेन हद तक होता है, जो लोग स्टेट के खिलाफ जाते हैं, उनके खिलाफ हम उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो पीटीआई हो, पीटीएम हो, नवाज़ शरीफ जैसे हों, क्योंकि नवाज़ शरीफ भी ये नारा लगाते रहे हैं ना कि ये सारा कुछ जो है ना फ़ौज कर रही है, आजकल उनकी गोद में बैठे हुए। बहरहाल जो भी ये सारी ये इसी उसमें है, कहते हैं ना कि इस हमाम में सारी व्हाटएवर। तो इसमें इनका ग्रैंड जरगा, जो कि एक सदियों पुरानी रवायत है उस एरिया की, वो उन्होंने करना था। जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, उसने कहा था कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब से अली अमीन गंडापुर साहब ये डी चौक का धरने के ऊपर जो ड्रामाबाज़ी उन्होंने की, मैं तो उसको बिल्कुल ड्रामाबाज़ी कहूँगा, चाहे जो लोग उसको उनको क्रेडिट देना चाहें देते रहें। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स उसमें क्या लिए? रिजल्ट्स उसमें सिवाय कन्फ्यूजन के, सिवाय वर्कर को अकेला छोड़ने के, सिवाय तहकीर करवाने के वर्कर की, और कुछ नहीं हुआ। या खुद ये चाय पीते रहें, टार्ज़न बनते रहें, सर पे सलमानी टोपी पहनते रहें, दैट्स ओके। लेकिन सुना ये है कि उनका सॉफ्टवेयर तब से अपडेट हुआ है, और तब से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो गवर्नमेंट कहेगी वही करेंगे, जो वफाकी गवर्नमेंट कहेगी, और उसकी मेरे पास रीज़न है ये बात करने की। पहले तो ग्राउंड रियलिटी जो है पीटीएम की, वहाँ पे कहते हैं कि तशद्दुद किया गया, वहाँ पे 3 लोगों की शायद उनकी जान चली गई है। उनको ये इकट्ठा नहीं होने दे रहे, जो इस वक़्त की जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, और साथ-साथ जो है वो वफाकी गवर्नमेंट है। ये बात हो गई। अली अमीन गंडापुर साहब की पोज़ीशन, और उनके जो स्पोक्स पर्सन है बैरिस्टर सैफ अली खान, आई बिलीव सैफुल्लाह खान, उनकी पोज़ीशन ये है कि चूँकि वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से इनके ऊपर बैन कर दिया गया, तो हम इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। आप इसको किसी न किसी हद तक वो कर सकते हैं, इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि क्या ऐसा ठीक है उनकी तरफ से ये कहना। लेकिन जो पीटीआई की पोज़ीशन थी इस पे, वो तो ये थी कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करनी चाहिए, जस्टिस के हवाले से बात करनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से बात करनी चाहिए। तो इसके हवाले से बहरहाल अभी जो है ना लग रहा है हमें कि यू टर्न है, और पीटीआई की अपनी लीडरशिप जो है वो कह रही है कि ये जो ज़ुबान बोल रहे हैं ये हमारी ज़ुबान नहीं है। ये कहाँ से अचानक, अगर वफाकी गवर्नमेंट के सारे इक़दामात की आप करते हैं, तो फिर आप एहतजाज ही क्यों कर रहे हैं? फिर आप इमरान खान के ऊपर भी खामोश हो जाएँ, कहें कि जी वफाकी गवर्नमेंट ने उनको जेल में बंद किया हुआ तो ठीक है, आपकी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, कहें जी उन्होंने ठीक किया, आपके इलेक्शन चोरी कर लिए, कहें जी उन्होंने ठीक किया है, आपकी सीट्स वो चुरा रहे हैं काज़ी फाज़िसा के थ्रू, आप कहेंगे ठीक है। तो ये जो सौदाबाज़ी कर रहे हैं ये लोग, सैफुल्लाह साहब और शायद अली मीन गंडापुर साहब भी, ये बिकने वाला नहीं है, क्योंकि अवाम को पता है। आपने अगर कोई डील की है तो सीधा बताएँ भी हमारी उनके साथ डील हो गई है, ये हमारी डील है, हम इसी तरीके से करेंगे। लेकिन ये बीच-बीच का जो गेम है, ये मेरा ख़्याल है ज़्यादा चलने वाली नहीं है। अली अमीन गंडापुर की जो ड्रामाबाज़ी थी, जो कवर अप था,
वो चलने वाला नहीं है। वो टार्ज़न बने, सब कुछ हुआ, लेकिन वो नहीं चलने वाला, अवाम के सामने नहीं चलने वाला, इमरान खान के सामने भी नहीं चलने वाला। तो ये तो ख़ैर ड्रामाबाज़ी है, इनकी सीधी-सी बात है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि इनको जो है ना वो वफ़ाकी गवर्नमेंट ने और आईएसआई ने और सब ने बड़े अच्छे तरीके से क्या किया है कि अपने आप को साइड पे कर लिया है और पीटीएम और जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, उनको आपस में ला के कर दिया ताकि ये आपस में लड़े-मरें, ये दोनों पश्तून व्हाटएवर जो भी है, ये लड़े-मरें और असीं अपना काम करते रहिए। बहरहाल, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं और जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोहसिन नकवी साहब के साथ। उनके साथ वो कहते हैं ना कि जफ़ियाँ-शफ़ियाँ डाली हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी साइड पे लोगों को ये भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कोई ना कोई अच्छा होने की उम्मीद है। अच्छा होने की क्या उम्मीद है? उस हमारे दूसरे मौज़ू की तरफ हम आ जाते हैं कि इमरान खान साहब को इस सारी पिक्चर में से कैसे साइडलाइन कर दिया गया है और मज़ीद आइसोलेट कर दिया गया है। कोई अच्छा होने की उम्मीद हमें तो नज़र नहीं आ रही। अगर अच्छा होने की उम्मीद होती कि जिस तरीके से आपने ये डी चौक का एहतजाज उसका बेड़ा गर्क किया, उसकी कमर तोड़ी, लोगों को आपने बिल्कुल तने-तनहा छोड़ के और साइड पे हो लिए, सारी लीडरशिप साइड पे हुई। बाद में अच्छा इसमें यहाँ पे आप लोग तनकीद कर सकते हैं कि भई नहीं-नहीं वो जी स्ट्रैटेजी होगी, फलाँ होगा, नहीं स्ट्रैटेजी नहीं थी कोई भी। इनकी स्ट्रैटेजी थी ही नहीं अली अमीन गंडापुर साहब का जो तरीकाकार है और फिर उसमें जो अभी तक लीडरशिप के बयानात आ रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं जी हम जी एहतजाज जारी रखेंगे, आधे लोग कह रहे हैं एहतजाज जारी नहीं रहेगा। ये वो एक कन्फ्यूज़्ड मैस ऑफ प्रोटोप्लाज़्म है जो इन्होंने जब ये शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का एहतजाज का वो हुआ था तो उनको उन्होंने वापस बुला लिया था। वहाँ भी इसी तरह का अजीब किस्म की एक खिचड़ी पकी हुई थी, तो अब भी यही कुछ हुआ है। तो अब इसमें कंवल शोज़िब साहबा, इसमें नईम हैदर पंजोथा था और उनका कोई एक आध बयान कल या परसों मेरी नज़र से गुज़रा कि जिसमें वो सारे बड़े शदोमत के साथ कह रहे थे कि हमने एहतजाज जारी रखने हैं। तो लग